हाय, माई सेल्फ जमीन सिहाड़ा। चौथा दिन है। तीसरे दिन के एंडिंग में जो वीडियो थी उसमें एंड में मैंने ये बहुत बड़ा क्लेम किया था कि जो भी हम फाइव सेंसेस के थ्रू परसीव करते हैं, जो भी देखते हैं, वो सब कुछ भ्रम है, मतलब कि मिथ्या है, झूठ है। अब वो कौन से कॉन्टेक्स्ट में बोला गया था उसकी डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक में। तो जो भी हम फाइव सेंसेस के थ्रू देखते हैं वो एक्चुअली में देखते कैसे हैं, देखना किसे कहते हैं, वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। मोस्ट ऑफली लोग जैसे आँखों से देखा तो उसी को सिर्फ देखना मानते हैं कि जैसे जो आँखों से दिखाई दिया वही देखना होता है। लेकिन सोचो कि जो आँखों से अंधा है, मतलब आँखों से देख नहीं पाता, वो कहाँ से देखता है? कानों से भी देखता है। जो आँख और कानों से, दोनों से नहीं देख पाता है, वो टच से, फीलिंग से एहसास करता है। बहुत कुछ ऐसी लड़की भी हुई है पास्ट में जिनको ना देख सकते थे, ना कानों से सुन सकती थी, फिर भी डिग्री है उसके पास और मोटिवेशन भर भर के वीडियो देती थी। तो सोचो, देखना सिर्फ आँख से और कान से मुमकिन है ऐसा नहीं है। हम प्राइमरीली बोलते हैं कि जो देखा जाता है वो आँखों से होता है, लेकिन सिर्फ आँखों से नहीं होता है। जैसे आँखों से देखा गया वो कैसे होता है? किसी सरफेस पे एक लाइट, जैसे ये सोर्स है, ये लाइट गिर रही है, वो रिफ्लेक्ट हो रही है और मुझे कुछ दिख रहा है। वो कैसे? आँखों में जा रहा है, माइंड में, ब्रेन में प्रोसेस हो रहा है, माइंड में कुछ दिख रहा है, तो कोई इमेज अंदर दिख रही है। वैसे मान लो आँख नहीं है तो कान है, जो कुछ बोला गया वो फ्रीक्वेंसी यहाँ टच हो रही है, ब्रेन में जाके कुछ प्रोसेसिंग हो रहा है और फिर सुनाई दे रहा है मुझे। वैसे ही सेम हो गया जीभ के साथ, टच के साथ, एहसास के साथ। तो ये फाइव सेंसेस के थ्रू टोटल दिखता है। ये नाक भी इंक्लूड है, चार ही हुआ तो पांचवा ये सुगंध के द्वारा जो हम देखते हैं, क्योंकि जिसका कुछ नहीं होता वो सुगंध से भी देखता है, वो बहुत कुछ देखता है। जिनके पास सिर्फ आँख और कान ना हो वो सुगंध से भी देखते हैं। तो देखना हमको पता चल गया, फाइव सेंसेस की बात हो रही है। सिर्फ देखना, आँखों से जो छोटी सी चीज़ दिख रही है उसकी बात नहीं हो रही, सबकी बात हो रही है, जो फाइव सेंसेस के थ्रू आपको पता चलता है। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग सब में डेवलप हो चुकी होंगी, ये मैं मान रहा हूँ या फिर बोल देता हूँ सुपर ऊपर लेवल पे, कि जो भी आपने अभी तक, मैंने जो भी एग्जांपल लिया, आँखों से देखा, कानों से सुना, सुगंध ली या फिर एहसास किया टच का, ये सब कुछ अगर देखा जाए तो सब कुछ अंदर हो रहा है, बाहर कुछ मुझे नहीं दिखता है। मतलब कि एक लाइट गई, एक लाइट की किरण वो किसी वॉल पे, या मान लो किसी वॉल पे टकराई, फिर वहाँ से वापस आई आँख में, तो मुझे वो वॉल नहीं दिखी है, वो नहीं दिखा है जो है। वो लाइट गई आँखों में और उसका ब्रेन ने कुछ प्रोसेस किया और वो मुझे दिखा, मतलब वो मुझे दिख रहा है। कानों के साथ भी सेम है, कुछ वाइब्रेशन जा रही है और वो भी हर वाइब्रेशन को कान नहीं पकड़ पाएगा, हर लाइट को आँख नहीं पकड़ पाएगी, कुछ सेट फ्रीक्वेंसी होगी, उसी को आँख, कान, हर चीज़ मतलब उसी तरीके से काम करेगी। हर चीज़ का एहसास नहीं होगा। वो इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कैपेबल है। इंस्ट्रूमेंट में ये बोल रहा हूँ क्योंकि हमने पहले से क्लियर कर दिया कि माइंड और बॉडी हम नहीं हैं, ये क्लियर हो चुका है। तो उस संदर्भ में बोल रहा हूँ कि ये इंस्ट्रूमेंट है। तो इंस्ट्रूमेंट के अगर और एक इंस्ट्रूमेंट लगा दूंगा तो कुछ और दिखने लग जाएगा। यहाँ पे भी कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा दूँ तो कोई और ऐसी साउंड सुनने को मिल जाएगी जो पहले नहीं सुनाई दे रही थी। एहसास में, टच में, इसमें बहुत सारी चीज़ों में ऐसा है जो हमको नहीं होता है, सुगंध में नहीं आ रहा है, लेकिन वो है। स्मेल नहीं आ रही है तब भी है वो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो मतलब कि जो फाइव सेंसेस के थ्रू दिखता है वो अंदर दिखता है, बाहर कुछ नहीं दिखता है। तो एक तो पता चल गया ये माइंड और बॉडी, मैं नहीं हूँ, मतलब टेम्पररी है। अभी जो दिखता है वो भी अंदर दिख रहा है, ये है। अब शांति से सुनना, मैं भी शांति से बोलता हूँ, ये थोड़ा डीप है, वैसे आसान ही है, लेकिन बस आसान जो चीज़ है वो कोई सुनना नहीं चाहता है। सबको रॉकेट साइंस, मुश्किल चीज़ें चाहिए, सिंपल चीज़ नहीं चाहिए।
जो सच है वो बहुत सिंपल होता है, जो जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है वो उतना ही सरल है। क्यों? क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को अगर केओस, कुछ जगह पे इतना बड़ा केओस है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी है, और अगर वो परफेक्टली रन हो रही है, मतलब कि वो बहुत ही सिंपल लॉ पे काम कर रही है, तभी वो टिका है। वो हमारे नज़रिए से कॉम्प्लेक्स है, जो हमको पता है, जो हमारी जानने की कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से, वरना वो बहुत ही सिंपल है, तभी वो केओस केओस होने के बावजूद भी ऑपरेट कर रहा है सही मायनों में। तो क्या समझ में आया? जो जितना कॉम्प्लेक्स होगा वो उतना ही सीधा सिंपल होगा। तो लाइफ में सब कुछ सिंपल ही है आंसर। तो अभी मैं आंसर दूंगा, शांति से समझने की कोशिश करिएगा, और मैं भी कोशिश करूंगा समझने की। कि एक लाइट दीवार पे गई और आंखों में दिखी। अब मानो वो लाइट में ऐसा तो क्या हो रहा है कि अगर मान लो कहीं पे ऐसा ऊपर नीचे सरफेस है, या मान लो बोल्ट है, जहाँ थ्रेडेड बोल्ट है, जहाँ पे ऐसा ऐसा राउंड है, वो थ्रेडेड कैसे पता चल रहा है? लाइट की, कोई लाइट पहले आ रही होगी, कोई बाद में आ रही होगी, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही होगी लाइट की, उसकी वजह से। मतलब कि जो दिख रहा है वो जो सरफेस है उसके ऊपर कुछ लाइट की किरणें गिर रही है, और उसकी किरणों की प्रॉपर्टीज में कोई चेंजेस हो रहा है ड्यू टू दैट ऑब्जेक्ट, वो मुझे पता चल रहा है। उसके बेसिस पे मुझे एक इमेज दिख रही है, लेकिन मुझे वो ऑब्जेक्ट क्या है वो नहीं दिखता है। उसने जो किरणों, जो लाइट है, उसकी प्रॉपर्टीज में जो चेंज किया, उसके हिसाब से माइंड एजप्शन लगा रहा है कि वो कैसा दिखता है। इंस्ट्रूमेंट चेंज करो, वो ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। तो अब पहली फॉर्म सही थी या दूसरी? मतलब कि जो आंखों से दिखाई देने वाला एक वॉल्ट था, जो दिख रहा था एकदम सॉलिड है, कुछ नहीं हो सकता, टच करने पे सब कुछ वैसे ही महसूस हो रहा है, अगर उसी को किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से ले आया, या इतना भी एडवांस जो अभी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मान लो और 100 200 500 साल बाद आने वाला है, जो पूरा नैनो से नैनो पार्टिकल दिखाएगा, जहाँ पे मुझे और कुछ ऐसा दिखेगा जो आंखों से नहीं दिख सकता, या कोई अलग ही फॉर्म दिख रही है। तो जो आंखों से दिखती है वो फॉर्म सच है, या दूसरे इंस्ट्रूमेंट से जो दिख रहा है वो फॉर्म सच है? तो कौन सी फॉर्म सच है? मतलब कि जितना इंस्ट्रूमेंट बदलूंगा उतनी फॉर्म चेंज होती जाएगी, जितने अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट देखूंगा उतनी फॉर्म चेंज हो रही है। मतलब कि जो सच में बाहर है उसका सिर्फ मैं एक आधा हिस्सा देख पा रहा हूँ, मतलब कि एक पार्ट देख पा रहा हूँ, उसकी जो होल है उसको नहीं देख पा रहा हूँ, मतलब जो है उसको नहीं देख पा रहा हूँ। मतलब कि ये वॉल का अगर एग्जांपल लूँ, जो मैंने आपको बोला था, वो बाद में आता है, चलो उसका मीनिंग क्या है, लेकिन वॉल पे कुछ किरणें गिरी, वो मेरी आंखों में जा गई, अब मेरी आंखों में कुछ प्रोसेस हुआ और पता चला वो कैसे दिखती है। अगर दूसरा इंस्ट्रूमेंट लगाऊंगा कुछ और दिखेगा, कुछ और इंस्ट्रूमेंट लगाऊंगा कुछ ऐसी भी किरणें दिखेंगी जो आर पार जा रही है, तो उसके लिए तो वो वॉल है ही नहीं, वो फॉर्म है ही नहीं, वो मेरे इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से वो फॉर्म है। इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दूंगा तो किसी और इंस्ट्रूमेंट के लिए वो सॉलिड है ही नहीं, वो पूरा पोरस है। तो इंस्ट्रूमेंट चेंज हो गया तो उसकी फॉर्म चेंज हो गई। तो अब ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। वो जो है वो है, लेकिन मैं आंखों से या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से उसका एक पार्ट ही देख पा रहा हूँ, उसकी पूरे को नहीं जान पा रहा हूँ। कितने भी इंस्ट्रूमेंट लगा दूँ, 1 करोड़ इंस्ट्रूमेंट लगाऊंगा, 1 करोड़ अलग अलग फॉर्म दिखेगी। ये सिर्फ आंखों की नहीं, मान लो सुनने की या फिर टच करने की, हर एक इंस्ट्रूमेंट को हर एक तरीके से चेंज करो, हर एक अलग अलग एहसास देगा। तो क्या मैं बोल रहा हूँ कि इसमें जो भी मतलब 5 सेंसेस का 5 सेंसेस में कितना भी अलग अलग तरीके का कर दो, उसका फॉर्म अलग अलग होता जाएगा। इन द सेंस कि जिसकी आंखें नहीं हो, जो कान से सुन रहा है ऐसे ऐसे डाल के, या फिर जो टच से महसूस कर रहा है, उसके लिए भी अगर ये टच का जो ये इंस्ट्रूमेंट है वो चेंज हो जाएगा, तो टच का एहसास चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। मतलब कि उसकी फॉर्म उसके दिमाग में बदल जाएगी, वो क्या है, तो वो कौन सी फॉर्म है या वो क्या है। मतलब कि 1000 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से देखा गया वो सच है, या जो ये आँख से देखा जा रहा है इसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू वो सच है। तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ गई कि अभी 1000 अलग अलग फॉर्म है,
कहाँ से आ रही है? जो फॉर्मलेस है। ये सिंपल ट्रूथ है। फॉर्म सिर्फ आँखों से नहीं, कानों से भी, स्वाद से भी, सुगंध से भी, स्मेल से भी, मतलब कि और टच से भी। जितनी भी फॉर्म जिस भी तरह की दिख रही है वो सब कुछ आपके इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड है। वो एक सच का एक पार्ट है, वो पूरा सच नहीं है। अब बोलोगे, कोई ऐसा भी बोलेगा, अब ऐसा एक था, पूर्ण में से हमेशा पूर्ण ही निकलता है, पूर्ण में से कितना भी निकालो पूर्ण ही बचता है, सत्य है। लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कोई ये बोलेगा, ठीक है एक इंस्ट्रूमेंट से एक भाग देखा, मैं 10 करोड़ अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लाऊंगा, 10 करोड़ अलग अलग तरीके से जानूंगा उसको, तो मैं तो कुछ सच के बारे में जान गया ना, कुछ तो जान गया। एक सोचो, एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ प्रोबेबिलिटी का, जो मैंने अपने थॉट पे लगाया था जब मैं ये सब में घूम रहा था, कि मैं एक मतलब मान लो एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हूँ। अब वहाँ से गिर के 3 अलग अलग तरीके से गिरूंगा, उसकी 3 अलग अलग तरीके से गिरूंगा, और तीनों में ये हो सकता है, एक में कुछ भी ना हो, एक में मतलब फ्रैक्चर हो जाएगा पूरी बॉडी में, एक में मैं मर जाऊंगा। 3 प्रोबेबिलिटी है और तीनों इक्वली पॉसिबल है जब मैं गिरूंगा। मतलब मान लो 3 अलग अलग तरीके से नहीं, 3 एक ही तरीके से गिरूंगा। एक ही तरीके से गिरने में 3 तरीके से हो सकता है उसका रिएक्शन, और मान लो हज़ारों फैक्टर जितने भी है उसके हिसाब से वो तीनों परसेंटेज ऐसे बैठता है 33.333, 33.333, 33.333, ऐसे ही बैठता है। ये सच है। अब मान लो मैं वहाँ पे गया और मैंने 2 पॉसिबिलिटी के बारे में पता लगाया कि मुझे कुछ नहीं होगा और दूसरा है कि फ्रैक्चर हो जाएगा, मैं मर जाऊँगा, ये प्रोबेबिलिटी मुझे पता ही नहीं है ड्यू टू सम रीज़न। जैसे ही ये फॉर्म को नहीं जान पा रहा हूँ, उसके पूरे रूप को नहीं जान पा रहा हूँ ड्यू टू दिस लिमिटेशन ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, तो उसी तरीके से मैं उस प्रोबेबिलिटी को नहीं जान पा रहा हूँ। तीसरी मेरे लिए 2 ही प्रोबेबिलिटी मायने रखती है। तो अब वो क्या बताएगी मुझे, होने का चांसेस क्या है 50-50, और सच में क्या है 33.333, 33. तो मैं सच के कितने करीब हूँ ये दोनों प्रोबेबिलिटी को जान के? 0। जब तक कि मैं पूरा सच को ना जान लूँ तब तक 99.9999% जानने वाला भी उतना ही दूर है जितना 0% जानने वाला है, जब तक कि वो पूर्ण रूप से पूर्ण को नहीं समझ लेता। थोड़ा डीप हो रहा है लेकिन कोशिश करो ग्रैस्प करने की कि मैं बोल क्या रहा हूँ। कि कितना भी मतलब मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आती थी मैथ्स में, वो अलग जगह पे काम लगती थी समझने के लिए। मोस्ट प्रोबेबल कितना नज़दीक जा सकता है, कौन सी वैल्यू और नज़दीक है, वो सच हो सकती है। रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में आप कितना भी नज़दीक चले जाओ आप गलत ही हो। जैसे कि एक प्रोबेबिलिटी जानने वाला सोच बोलेगा 100%, 2 जानने वाला बोलेगा 50%, 2.5 अगर कोई सुनेगा बोलेगा इसमें कम होगा, इन दोनों में इक्वल बांट देगा, मतलब कि 25-25-50 ऐसा कुछ होगा फैक्टर्स के थ्रू। तब भी वो कितना सही सच है? गलत ही है। जब तक कि वो तीनों प्रोबेबिलिटी को और जितने भी फैक्टर है सबको नहीं जान लेता तब तक जो भी आंसर आएगा वो गलत ही होगा। और वो कितना गलत होगा? जितना कि जो 0% जानने वाला है और जो 99.999999% जानने वाला है, दोनों का ही आंसर उतना ही गलत होगा, इक्वल। जब तक इंसान पूर्ण रूप से पूर्ण को नहीं समझ लेता, एक्सपीरियंस नहीं कर लेता, तब तक वो गलत ही है। तो इसको समझ लीजिए। आज का टॉपिक का मोटिव ही यही था, उससे और डीपर जाएंगे अभी तो, लेकिन मेरा ये सेशन, ये जो है मेन आज का दिन, उसके लिए यही इम्पोर्टेंट है। आपको पहले ये वॉल आपका जो माइंड में है उसको ब्रेक करना, समझना कि जो भी दिखता है, जो भी सुनता है, जो भी हो रहा है अंदर, वो सब कुछ अंदर हो रहा है, बाहर का तो कुछ पता ही नहीं है। और जो बाहर जो आपको लगता है कि है, मतलब कि जो वॉल है वो भ्रम है माइंड का, जो है सो है। यहाँ जो है उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाया जा रहा है, लेकिन आपके दिमाग के अंदर जो वॉल है, जो थॉट है,
जो पिक्चर है उसका, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। मतलब कि ये यूनिवर्स के बारे में बात नहीं हो रही है, ये आपके एग्जिस्टेंस के बारे में बात हो रही है। मतलब किसकी बात? वॉल के संदर्भ में मेरा अस्तित्व क्या है, या मेरे संदर्भ में वॉल का अस्तित्व क्या है। तो मैं हूँ तो वॉल है, अगर मैं नहीं हूँ तो जो है वो है, लेकिन वॉल नहीं है। या किसी और इंस्ट्रूमेंट से दिखने वाला जो भी चीज़ है, जो भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से दिख रहा है, वो कुछ भी नहीं है। मतलब कि ये किसी भी तरीके का फॉर्म नहीं है। कोई भी आवाज़, कुछ भी दिख रहा है, जो भी सुन रहा है 5 सेंसेस के थ्रू, जो भी हो रहा है, वो ड्यू टू दिस इंस्ट्रूमेंट, उसमें जो भी है वो फॉर्म का नहीं है, वो फॉर्मलेस है। प्रकृति के नेचर के हिसाब से आपको उसमें फॉर्म दिख रही है, और इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से अगर इंस्ट्रूमेंट बदल दोगे तो वो फॉर्म अलग तरीके से दिखेगी। तो आपको जो फॉर्म दिखती है, जो आप सच मानते हो, वो सब झूठ है। आज तक आपने जो भी सुना, जो भी बोला, जो भी दृश्य माइंड में बिठाए, जो भी आपने सोचा, उसके बेस पे सोचा किसके ऊपर? जितने भी आपके कंक्लूजन है, जितने भी आपके क्वेश्चन है, जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है, वो सब किसके ऊपर बेस है? जो दिखता है 5 सेंसेस के थ्रू, और जो भी 5 सेंसेस के थ्रू देखा है, वो सब कुछ ही अधूरा है। और अधूरे से कितना भी जानने की कोशिश कर लो, वो उतना ही गलत रहेगा जितना 0% जानने वाला हो या 99% जानने वाला हो, जब तक कि वो पूर्ण को पूर्ण रूप से नहीं जान लेता। तो आगे की टॉपिक ये होगी कि पूर्ण से पूर्ण रूप को पूर्ण तरीके से कैसे जाना जाएगा। कि ये तो समझ गए कि 5 सेंसेस के थ्रू नहीं हो सकता, माइंड के थ्रू नहीं हो सकता, अंडरस्टैंडिंग के थ्रू सिर्फ यहाँ तक पहुँच सकते हैं इस क्वेश्चन के साथ कि इसके संदर्भ में मेरा, मेरे संदर्भ में इसका, ये समझ सकते हैं कि ये भी झूठ, ये भी झूठ, ये बॉडी माइंड भी झूठ, ये भी झूठ, उस लेवल पे। अब दूसरे लेवल से बोलूँगा, वहाँ सब कुछ सत्य है। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता कि ये सपना है या रियलिटी है, क्योंकि दोनों ही सेम है। ये रियलिटी है, बट कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकते कि ये सच है कि गलत है, उसको प्रूफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो भी दिखता है वो अधूरा ही दिखता है। कभी पूर्ण रूप से कभी कुछ नहीं दिख रहा है 5 सेंसेस के थ्रू। ना ही बॉडी कैपेबल है, ना ही माइंड कैपेबल है पूर्ण रूप से पूर्ण को देखने के लिए। और हमारी अंडरस्टैंडिंग जो बेस है, वो हमको यही समझा रही है कि अंडरस्टैंडिंग की लिमिटेशन ही समझ में आ गई, क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप है वो किसके ऊपर है? जो भी दिखता है 5 सेंसेस के थ्रू, और तो कुछ है नहीं, जेनेटिक्स है, मेमोरी है, मान लो, वो सब कुछ ही लिमिटेड हुआ। तो जब सब कुछ ही लिमिटेड है, तो जो भी अंडरस्टैंडिंग है, जो भी समझ है, जो भी है, मीनिंगलेस इन रिस्पेक्ट टू ट्रूथ। अगर ट्रूथ के लेवल पे बात हो रही है, सर्वाइवल लेवल पे बात हो रही है, वो सब अलग पॉइंट है, सर्वाइवल बात अलग है। मैं ट्रूथ के रेफरेंस से बोल रहा हूँ, जो सुप्रीम ट्रूथ है, जो सत्य है, उसके रेफरेंस से ये सब कुछ झूठ है, मिथ है। तो अब जो ट्रुथ है उसको कैसे जाने, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग भी काम नहीं लगी। अंडरस्टैंडिंग तो यहाँ तक तो ले गई कि किसी से कुछ नहीं जाना सकता। अंडरस्टैंडिंग से हमने ये भी समझ लिया कि खुद अंडरस्टैंडिंग भी उसको नहीं समझ सकती, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बेस है 5 सेंसेस के थ्रू, जो लिमिटेड है, तो वो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कितने भी इंस्ट्रूमेंट लगा लो, कितना भी कर लो, सब कुछ ही कम ही बताएगा, जब तक कि पूर्ण को नहीं जान सकते। तो पूर्ण को जाना नहीं जा सकता। तो अगले सेशन में हम बात करेंगे कि पूर्ण रूप से पूर्ण को कैसे जाना जाए। तब तक के लिए बाय।